नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए मीन राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। पुराना साल यानी 2019 जा चुका है, नए साल का आगमन हो चुका है, उसके साथ ही हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और ये सभी आप लोगों के सहयोग की वजह से हुआ है। आप लोगों ने हमारे चैनल को इतना पसंद किया, मुझे इतना सम्मान दिया और हमारे चैनल को इतना आगे बढ़ाया, उसके लिए आपका तहे दिल से आभार। मेरा हमेशा पहले भी ये प्रयास रहा है कि आपको सटीक और उपयोगी जानकारी प्रदान करूं और हमेशा मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। आपको अब तक हम दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक राशिफल की सेवा के साथ साथ ग्रहों के राशि परिवर्तन के वीडियोस भी समय समय पर प्रदान किए हैं। साथ ही व्रत त्योहारों की अपडेट्स भी समय समय पर मैं आपको प्रदान करती रही हूं और आगे भी मेरा हमेशा ये प्रयास रहेगा कि आपको एक सटीक जानकारी हमेशा देती रहूं, अपने ज्ञान से आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान करती रहूं। आगे आने वाले भविष्य के अंदर, आने वाले साल के अंदर मैं आपके सामने लाइव आकर भी आपकी कुंडलियों का विश्लेषण करूंगी और आपकी समस्याओं का समाधान करूंगी। चलिए अब बात करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति की, कि ग्रहों की पोजीशन इस महीने कैसी रहने वाली है, क्योंकि ग्रहों की पोजीशन पर ही ये माह डिपेंड करेगा। इस माह के राशिफल ग्रहों की पोजीशन के हिसाब से निर्धारित होगा। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और 13 फरवरी को वे मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और 30 जनवरी को ही वे मकर से कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, यानी पूरे फरवरी माह वे कुंभ राशि में विराजित रहेंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और 8 फरवरी को वे वृश्चिक से धनु में प्रवेश करेंगे। गुरु और केतु ग्रह जो कि पूरे माह धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है और 3 फरवरी को वे कुंभ राशि से आपकी खुद की राशि यानी मीन राशि में उच्च के होकर विराजित होंगे। शनि ग्रह जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे मकर राशि में ही विराजित रहेंगे। और राहु ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे मिथुन राशि में ही विराजित रहने वाले हैं। ये तो थी ग्रहों की पोजीशन। अब हम बात करते हैं मीन राशि वालों के फरवरी माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति मीन राशि वालों की मिले जुले परिणाम लेकर आई है। देखिए, परिवार से व्यक्ति की शुरुआत होती है और परिवार पर ही व्यक्ति का दिन खत्म होता है, यानी परिवार का बहुत अधिक महत्व हर व्यक्ति के लिए होता है। आपके भी परिवार का यानी मीन राशि वालों के भी पारिवारिक जीवन का इस महीने मिला जुला प्रभाव आपका रहेगा। आपकी पर्सनैलिटी में सुधार आएगा, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगेंगे, परंतु आपकी माता के साथ आपके संबंधों में कुछ तनाव आप महसूस करेंगे, आपके सुख साधनों में कमी महसूस करेंगे। माँ के साथ आपकी अनबन और मन मुटाव हो सकते हैं। वहीं लाइफ पार्टनर के साथ भी आपका ऐसा ही कुछ समय गुजरने वाला है, यानी माँ और लाइफ पार्टनर को लेकर भी आपके पारिवारिक जीवन में कलह का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। इस समय आपको बैलेंस माइंड होकर चलना बेहद ही आवश्यक रहेगा, क्योंकि यदि आप डिसीजन नहीं ले पाए, मध्यस्थ जो होता है, क्योंकि माँ और पत्नी के बीच में हमेशा एक बंदा फंस जाता है या माँ और पति के बीच में भी हमेशा पत्नी फंस जाती है, यानी लाइफ पार्टनर और अपनी माँ के बीच में आए हुए तनाव को आप दूर करने के लिए आपको बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा। दोनों को आप हर्ट नहीं कर सकते, दोनों आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इस समय धैर्य रखें, गुस्से पर कंट्रोल रखें और बिल्कुल बैलेंस माइंड होकर अपने रिश्तों में डिसीजन लें, तो आप सभी रिश्तों को सुचारू ढंग से चला पाएंगे। वहीं भाई बहनों के साथ आपके संबंध बहुत अधिक प्रगाढ़ होंगे, बहुत अधिक मजबूत होंगे। भाई बहन आपके रिश्तों को सुधारने में, आपके हर कार्यों में आपकी हेल्प करते हुए नजर आएंगे और उनके सहयोग से आप अपने जीवन की परिस्थितियों को सामान्य करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। वहीं संतान पक्ष की ओर से भी आपके ये माह फ्लक्चुएशन भरा रहने वाला है। आपके और आपके बच्चे के बीच में ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी, परंतु उसकी कुछ चिंता पढ़ाई को लेकर या उसके करियर को लेकर, उसके भविष्य को लेकर आपके मन में रह सकती है। जब जब चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ, 8th और 12th भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, उस समय आपके संतान पक्ष की ओर से आपको टेंशन
रहेगी, मानसिक चिंता रहेगी, मानसिक तनाव रहेगा। संतान के भविष्य को लेकर, संतान के करियर को या शिक्षा को लेकर आप चिंतित होते हुए दिखाई देंगे। और आपके और आपके बच्चे के बीच में कोई भी मनमुटाव नहीं होगा। आप दोनों के बीच में रिश्ते बहुत ही मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। ननिहाल पक्ष की ओर से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपको हर तरह से अपने नाना नानी का पूरा सपोर्ट मिलेगा। वो आपको हर कदम पर सहायता करते हुए नजर आएंगे और आपके रिश्तों को सुधारने में भी वो आपकी मदद करते हुए दिखाई देंगे। वहीं ससुराल पक्ष की ओर से भी आपके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके ससुराल की तरफ से आपको शुभ समाचार मिलेंगे। फाइनेंशियल कंडीशन में भी वो आपकी हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। पिता का भी पूरा सहयोग आपको मिलेगा। पिता आपके जीवन में एक मार्गदर्शक की भूमिका इस महीने निभाएंगे। उनका बहुत ही अहम रोल आपकी लाइफ में रहेगा और उनके मार्गदर्शन से आप अपने जीवन की हर समस्या को दूर करते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल मिले जुले परिणामों वाला ये महीना मीन राशि वालों के लिए पारिवारिक दृष्टि से रहने वाला है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव के स्वामी शनि स्वग्रही होकर लाभ भाव में विराजित हो रहे हैं और शनि जहां बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं, यानी लाभ की स्थितियों को बहुत ही अच्छा करेंगे। आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होगी और फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप अपने कारोबारी विस्तार की योजना बनाएंगे, नई नई योजनाओं पर पैसा लगाएंगे। पुरानी जो पेंडिंग पड़ी हुई योजना है वो भी इस समय आपको लाभ प्राप्त प्रदान करेगी और गुप्त धन कहीं से आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि अष्टमेश शुक्र उच्च के होकर आपके लग्न में विराजित हो रहे हैं, जिससे आपको अचानक या गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई उधार दिया हुआ धन भी आपका चुका कर जाएगा या फिर किसी से अचानक आपको कोई रुकी हुई योजना है वो एकदम से चल पड़ेगी और आपको उसमें अच्छे लाभ की स्थितियां बनेगी। यानी ओवरऑल आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। शेयर मार्केट में इस समय आपके लिए निवेश करना बेहद ही अच्छा और शुभ परिणामदायक रहेगा। लॉन्ग टर्म योजनाओं में आप इन्वेस्ट करें, उसमें आपको अच्छा फायदा होने के चांसेस बने हुए हैं। अब बात करते हैं कैरियर, व्यवसाय और शिक्षा की। शिक्षा की दृष्टि से देखूं तो विद्यार्थियों के लिए ये महीना थोड़ा सा फ्लक्चुएशन भरा रहेगा। ओवरऑल ये महीना आपके लिए बेटर रहेगा। बीच बीच में आपका कंसंट्रेशन वीक होगा, परंतु ओवरऑल पढ़ाई की दृष्टि से आप अच्छा करते हुए नजर आएंगे। खासकर विज्ञान वर्ग के छात्रों को अच्छी उपलब्धि हासिल होगी। वे शिक्षा में एक अच्छा नाम और अपनी पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे। भाग्य आपका इस समय पूरा साथ देगा। मंगल भाग्य स्थान में बैठकर स्वग्रही हो रहे हैं और बाद में भी वो कर्म स्थान में जा रहे हैं, यानी भाग्य आपका हर कदम पर साथ देगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। भूमि प्रॉपर्टी के लेन देन से रिलेटेड आप कोई कार्य कर सकते हैं, उस समय भी उसमें भी आपको अच्छे लाभ की स्थितियां पैदा होगी। यदि आप कंस्ट्रक्शन लाइन से तो उसमें भी अच्छा लाभ आप इस समय प्राप्त करेंगे। वहीं कर्म स्थान में गुरु का जाकर बैठना और वो भी स्वग्रही होकर बैठना, यानी कर्मेश है गुरु और वो स्वग्रही होकर बैठे, केतु साथ में बैठे, आपके कर्म को बहुत ही बढ़िया और पावरफुल वो करेंगे, यानी आपके कर्म को बढ़ाएंगे। इस समय आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। कोई विदेशों से अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। कहीं विदेशों में भी आप सम्मान प्राप्त करने के लिए जा सकते हैं। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर आप इस समय कोई अचीवमेंट करते हुए दिखाई देंगे। बहुत बड़ा सम्मान आपको मिल सकता है। यदि आप टीचिंग लाइन से हैं, यदि आप लेक्चरर हैं, यदि आपका कोई अकाउंटिंग से रिलेटेड काम है, पढ़ाने लिखाने से रिलेटेड कोई काम है, तो उसमें आप अच्छा करते हुए नजर आएंगे। एक अलग पहचान आप अपनी बनाएंगे। उच्च प्रशासनिक पद पर यदि आप आसीन हैं तो उसमें भी आपको मेडल मिल सकता है। यानी ये महीना आपके लिए कार्य क्षेत्र की दृष्टि से भी बहुत बढ़िया साबित होगा। कारोबार में भी आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे। कारोबार को नई उन्नति और ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे, अच्छे लाभ की स्थितियां पैदा करेंगे। परंतु इस समय आपके सुखों में कुछ कमी आप महसूस करेंगे, क्योंकि सुख स्थान में राहु विराजित हो रहे हैं और सुख स्थान के मालिक यानी सुखेश बुध खर्च भाव में जाकर बैठ रहे हैं। तो जो लाभ की स्थितियां आपने कमाई है उससे ज्यादा खर्चे आप इस समय कर बैठेंगे। इसीलिए थोड़ा सा सोच समझ कर खर्च करें, बैलेंस माइंड होकर खर्च करें। मैं ये नहीं कहती कि आप खर्च ही ना करें, आप जितनी जरूरत हो उतना खर्च करें। अनर्गल चीजों में इन्वेस्टमेंट करना, अपने सुख साधनों में वृद्धि करने के लिए अनर्गल इन्वेस्टमेंट करना, कोई लग्जीरियस वाहन लिया है, लग्जीरियस घर खरीद लिया या फिर घर में नए नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिया है, जरूरत की जो चीजें नहीं है वो भी आपने खरीद ली, ऐसा कार्य ना करें। इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो सकती है। इसलिए इस महीने आपको बैलेंस माइंड होकर चलना पड़ेगा। अपनी लाभ की स्थितियों को अपने कार्य क्षेत्र में लगाएं और वहां पर आप दुगना लाभ कमाएं। अनर्गल खर्च
से बचें। ये आपको मैं एडवाइस दे रही हूँ, इस महीने आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में आपको थोड़ी सी खींचतान का सामना करना पड़ेगा इस समय। एक बात आपको और कहूंगी कि कार्य क्षेत्र में आपको पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। पार्टनरशिप में काम करना आपके लिए नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है। जीवन साथी से आपके संबंधों में कुछ खींचतान रहेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आप अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा तो आपके संबंधों में भी विच्छेद हो सकता है। इसीलिए सोच समझकर अपने मैरिटल लाइफ में आगे बढ़े। ऐसा ना हो कि दूरियां इतनी बढ़ जाए कि आप फिर वापस अपने दाम्पत्य जीवन को सही न कर पाए। इसलिए थोड़ी सी समझदारी से आपको अपने रिश्ते को हैंडल करना चाहिए। इस समय अपने जीवन साथी को समझे, उनकी भावनाओं की कद्र करें, उनको थोड़ा वक्त दे। यदि हो सके तो आप उनके साथ कहीं छोटी ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं, कहीं बाहर घूमने चले जाएं, ताकि आप दोनों के बीच में जो भी मतभेद हुए हैं उन्हें आप सॉर्ट आउट कर सकें, उन्हें आप भूल सकें और एक क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ बिता सकें। वहीं प्रेम प्रसंगों में भी आपको अपने पार्टनर से धोखा मिल सकता है, इसीलिए सोच समझकर प्रेम प्रसंगों में आप आगे बढ़े। लव रिलेशनशिप में धोखा खाने के कारण आपका दिल टूट सकता है और आप बहुत ज्यादा हर्ट हो सकते हैं। इसीलिए इस समय आपको सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। ये महीना प्रपोज करने का नहीं है, इसीलिए आप यदि किसी को चाहते भी हैं तो पहले उसे परखें, जानें, उसके बाद में उसको प्रपोज करें। इस महीने आप उसको प्रपोज न करें क्योंकि वो आपके प्रपोजल को ठुकराएगा और आप उस बात को झेल नहीं पाएंगे, उसे आप सहन नहीं कर पाएंगे, हर्ट हो जाएंगे। इसीलिए आपको लव रिलेशनशिप में भी सोच समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना आपके लिए अच्छा जाने वाला है। ठीक है, आपके रोग भाव के स्वामी सूर्य जो कि 12th भाव में खर्च में जाकर बैठे हैं, परंतु सूर्य एक क्रूर ग्रह है और किसी भी क्रूर ग्रह का 8, 6, 8, 12 में जाकर बैठना इतना गलत परिणाम नहीं देता है, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। और दूसरा, वो अपने घर को ही देख रहे हैं, यानी रोग भाव को देख रहे हैं, इसीलिए आप कोई भी अपने घर पर दृष्टि डालेगा तो वो अपने घर का नुकसान नहीं करेगा, रोगों में आपको फायदा होगा। चर्म रोग से रिलेटेड समस्या बहुत लंबे टाइम से आप झेल रहे थे, नर्व से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित, याददाश्त से संबंधित, नेत्रों से संबंधित आप कोई समस्या बहुत लंबे टाइम से झेल रहे थे तो उसमें आपको आराम मिलेगा, आपका वो स्वास्थ्य में सुधार होगा, आप अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करेंगे। थोड़ा सा आई साइट का विशेष ध्यान रखें, पहले से ही प्रोटेक्टिव लेंस बनवा लें या ऐसा चश्मा लगाएं ताकि आप जब गैजेट इस्तेमाल करें, खासकर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, लैपटॉप, टीवी या फिर आप मोबाइल देख रहे हैं तो उस समय आप उस चश्मे का प्रयोग करें और अपनी आंखों का विशेष रूप से ख्याल रखें। बाकी ओवरऑल स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना आपके लिए बेहद ही अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। बहुत लंबे टाइम से किसी डिजीज से आप परेशान थे तो उसमें भी आपको सही परिणाम हासिल होंगे, उसमें आपके सुधार होते हुए दिखाई देगा। ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। हर दृष्टि से बस पारिवारिक जीवन को थोड़ा सा ठीक रखें, अपने रिश्तों में बैलेंस माइंड होकर चलेंगे तो किसी भी तरह की कोई समस्या आपको फरवरी माह में फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये था मीन राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। मीन राशि वालों को अपनी पारिवारिक स्थिति को सही करने के लिए देखिए एक छोटा सा उपाय आपको बताऊंगी। एक पेंसुई आइटम आता है लाफिंग बुद्धा, उसको आप अपने बैठक की जो जगह होती है वहां उत्तर पूर्वी हिस्से में, उत्तर पूर्वी कोने में ऊपर की तरफ आपको इस लाफिंग बुद्धा को रखना है। ये बुद्धा आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को सोख लेगा, जो घर में कलह का वातावरण है वो खत्म हो जाएगा और जिस प्रकार वो हंसते हुए पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है आपके घर में भी पॉजिटिविटी क्रिएट होगी और आपके रिश्तों में सुधार आएगा। जो मतभेद आपके रिश्तों में बन गए वो मतभेद खत्म हो जाएंगे और वापस से आपके रिश्ते मधुर होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही इस महाशिवरात्रि पर आप अपनी पूरी फैमिली के साथ भोलेनाथ पर अभिषेक करें। अब आपके घर में यदि शिवलिंग नहीं है तो परत का शिवलिंग आप अपने घर में स्थापित कीजिए, उससे आप सभी एक साथ एकजुट होकर रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक करने से भी आपके घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन, देखिए किसी मंदिर में जाके नहीं करना है, आपको अपने घर में करना है। इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, जो भी कलह का वातावरण है वो समाप्त हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी और आप अपने जीवन में उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। घर में सुख शांति का माहौल हो जाएगा। महामृत्युंजय मंत्र का भी आपको साथ में जाप करना है और भोलेनाथ पर अभिषेक करके साफ पानी से 2 पहुंच के चंदन का
लेप कुमकुम मिलाकर आपको इस महाशिवरात्रि पर करना है। साथ में अक्षत चढ़ाना है और भोलेनाथ को जनेऊ पहनाना न भूलें। शिवलिंग पर जनेऊ पहनाएं, उसके बाद में उनको स्थापित करें। ये एक प्रक्रिया है, इसको आपको फॉलो करना है। ये उपाय कीजिए, आप देखिए आपके घर के अंदर बहुत ही जल्दी परिस्थितियां सामान्य होती हुई नजर आती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होती है, सुख साधनों में वृद्धि होती है और जीवन में हर ऐश्वर्य को आप प्राप्त करते हैं, रोगों में कमी आती है। तो ये बहुत ही चमत्कारिक उपाय है जो आपको इस फरवरी में 21 फरवरी के दिन महाशिवरात्रि के दिन जरूर करना है। साथ ही यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपने जीवन में आ रही समस्याओं से आप परेशान हो चुके हैं और उनका हल प्राप्त करना चाहते हैं, आप ढूंढ रहे हैं कि आपको कहां से हल मिले, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगी, साथ ही आपको उचित उपाय भी बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याओं को दूर कर सकूं, आपके जीवन में आ रही समस्याओं का हल आपको प्राप्त हो सके। साथ ही हमने टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा भी आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाई है। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं ताकि दूरी यानी आपका समय का महत्व और दूरी की अधिकता को देखते हुए ये टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा हमने आप लोगों के लिए बनवाई है। तो आप इस सुविधा का लाभ उठाएं और तुरंत फोन उठाएं और नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट कुंडली विश्लेषण का आप प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ये महाशिवरात्रि भोलेनाथ आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपके घर में सुख शांति का माहौल हो, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि शिमाली का नमस्कार।